दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में यह स्तर गंभीर है। इस बीच सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह गाड़ियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के एरिया यानी कि गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होना शुरू हो गया है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी बेहद खराब की श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में AQI का स्तर 376 था। इससे पहले मंगलवार को ये 424 पर था। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन ये अब भी बेहद खराब की श्रेणी में ही है। अब तक दिल्ली एनसीआर की हवा खराब करने के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 21 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ाने में आधा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से पहले के दिनों में गाड़ियों की चलने की रफ्तार महज 27 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी और कुछ जगहों पर तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी, जबकि इनकी रफ्तार कम से कम 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। धीमी स्पीड से गाड़ियों के चलने के कारण इनसे बड़ी संख्या में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दिवाली के हफ्ते के दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 49.3% से 53% के बीच रही। PM 2.5 सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये हमारे बालों से भी 100 गुना छोटा होता है। PM 2.5 माइक्रोन का कण, माइक्रोन यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। हवा में जब इन कणों की मात्रा बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी प्रभावित होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में जाकर खून में घुल जाते हैं। इससे अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत होती है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि या तो वर्क फ्रॉम होम करें या फिर ऑफिस आने जाने और किसी और काम के लिए गाड़ियों को शेयर करना शुरू कर दे। सनातक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर बेहद खराब की श्रेणी में है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में यह स्तर गंभीर है। इस बीच सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की सबसे बड़ी वजह गाड़ियां हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के एरिया यानी कि गुरुग्राम, नोएडा और फरीदाबाद फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होना शुरू हो गया है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी बेहद खराब की श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में AQI का स्तर 376 था। इससे पहले मंगलवार को ये 424 पर था। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार जरूर हुआ, लेकिन ये अब भी बेहद खराब की श्रेणी में ही है। अब तक दिल्ली एनसीआर की हवा खराब करने के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट बताती है कि 21 से 26 अक्टूबर के बीच दिल्ली की हवा में PM 2.5 बढ़ाने में आधा हिस्सा गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का था। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से पहले के दिनों में गाड़ियों की चलने की रफ्तार महज 27 किलोमीटर प्रति घंटा रही थी और कुछ जगहों पर तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल रही थी, जबकि इनकी रफ्तार कम से कम 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। धीमी स्पीड से गाड़ियों के चलने के कारण इनसे बड़ी संख्या में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आपको बता दें कि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दिवाली के हफ्ते के दौरान गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 49.3% से 53% के बीच रही। PM 2.5 सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये हमारे बालों से भी 100 गुना छोटा होता है। PM 2.5 माइक्रोन का कण, माइक्रोन यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा।
हवा में जब इन कणों की मात्रा बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी प्रभावित होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में जाकर खून में घुल जाते हैं। इससे अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत होती है। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अपील की है कि या तो वर्क फ्रॉम होम करें या फिर ऑफिस आने जाने और किसी और काम के लिए गाड़ियों को शेयर करना शुरू कर दें। सनातक टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।